दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के बारे में बात करेंगे और इसमें 100 दिनों की रणनीति किस तरीके से क्या आप लोगों को करना है, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे अच्छे से। किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज़ और बाकी की सारी चीज़ें, करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करना है, तो इन सारी चीज़ों पर और जो मेंस की रणनीति है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मेंस की कम रहेगी और जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति को ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। तो देखिए 100 दिन की बात है। अब देखिए 100 दिन की रणनीति है ये, और 100 दिन किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, उन पर आज चीज़ें बात की जाएगी। अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 मई को है। कब है? 14 मई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा देख के चलते हैं तो लगभग 100 दिन है। 2-4 दिन 5 दिन आप ऐसे ही इधर उधर छोड़ दीजिए, बाकी 100 दिनों में आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है। इसी में सारी की सारी चीज़ों को तैयार करना है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो चीज़ें हैं वो आती हैं, वो इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है और सेकंड पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग होता है। जो फर्स्ट पेपर है उसमें 150 प्रश्न आते हैं, जीएस का पेपर होता है, और सीसेट का जो है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 200-200 मार्क्स का होता है। इसमें जो सेकंड पेपर है इसमें 33 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। 33 क्वेश्चन जनरल की है और कैटेगरी वाइज आप कम करते थोड़ा सा चले जाइए। ठीक है, अब देखिए जो जीएस फर्स्ट पेपर है इसी के आधार पर आप लोगों को तैयारी जो है वो करनी है, इसी के आधार पर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा फोकस जो है वो आपका फर्स्ट पेपर पर ही रहेगा। और आपको क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, 150 में से आपको 105 का टारगेट, 105-110 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। मतलब इतना क्वेश्चन मुझे सही करने हैं किसी भी हालत में, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, देखिए सेकंड पेपर की जहाँ तक बात करते हैं तो इसके लिए बस आप लोग एक काम करना है। एक काम वो कौन सा करना है कि जो सेकंड पेपर प्रीवियस पेपर है, ठीक है, जीएस का सीसेट पेपर जो अभी तक आए हुए हैं उनको आप उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो उनको कई बार आप लोगों को लगाना है। जो आए हुए सीसेट के पुराने पेपर हैं जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पूछे गए हैं उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो फार्मूले हैं और किस तरीके से चीज़ें आती हैं, तो सॉल्व पेपर आप ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे सॉल्व पेपर आते हैं, तो उनको आप लोगों को ले लेना है और उससे सेकंड पेपर को तैयार करना है। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। 100 दिन बचे हुए हैं, 100 दिन में आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, जीएस का सारा मटेरियल भी पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना है, घटना चक्र भी देखनी है, और जो करंट अफेयर है उसको डेली बेसिस पर तो देखना ही देखना है। तो यहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है कि जैसे देखिए एक दिन संडे आपको क्या करना है, केवल रविवार संडे को आपको जीएस का सेकंड पेपर, एक टेस्ट पेपर लगाना है। ठीक है, इससे आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी और जो चीज़ें गलतियां होंगी आप उनको देखेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को बेहतर करके आपको टारगेट जो रखना है लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का रखिए, जिससे आपका 33 से एटलीस्ट कम ना हो सी सेट के पेपर में, तो ये आपको क्वालिफाई हो जाएगा। अब जीएस के फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पेपर में बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं, सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आपका जीएस फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर का होता है। करंट अफेयर भी जैसे देखिए 14 मई को आपका पेपर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 अप्रैल, क्या करना है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल, ध्यान रखिए 30 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर आप लोगों को मुंह पर रटा होना चाहिए, मुंह जबानी आपको चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि चीज़ें रटनी है। ठीक है, और ये भी नहीं कि आपको सतही करंट अफेयर पढ़ने, नहीं, आपको जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें अच्छे खासे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के बेसिस पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं से भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और पीछे सेकेंडरी पर कल से आपको वीडियो
मिलने लगेगा करंट अफेयर का। ठीक है, जो मेंस के आंसर राइटिंग का रात को 8 बजे वीडियो आता है वो अलग है, और ये जो वीडियो है आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आप लोगों को कल से चैनल पर आने लगेगी, और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। अब देखिए, एक साल की करंट अफेयर को आप लोगों को रटना है। अब या तो एक चीज़ हो सकती है कि आप किसी भी मैगजीन, जो वार्षिक मैगजीन आती है उनको आप 2-3 मैगजीन से कवर करिए, क्योंकि एक मैगजीन से चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो करंट अफेयर में आप लोगों को 2-3 मैगजीन का सार आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा। तो आप करंट अफेयर को, एक साल की करंट अफेयर को आप लोगों को तैयार करना है। अब अगली चीज़ आती है जीएस। देखिए 100 दिन है, 100 दिन में चाहे तो आप जैसे हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, तो इनकी परीक्षावाणी लेकर आप लोगों को पढ़ना है। अब एक चीज़ है कि आप बुकों पर जाइए। जैसे देखिए, स्टूडेंट 3 टाइप के हैं, ठीक है, जिनकी तैयारी के बेसिस पर सबसे पहले प्रकार के फर्स्ट टाइप के जो व्यक्ति वो जो होंगे, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी और आपके 20-30 क्वेश्चन, 150 में से 20-30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तुक्का मारकर किसी तरीके से, तो वो फर्स्ट टाइप के हैं। सेकंड टाइप के कौन से व्यक्ति हैं? वो टाइप के व्यक्ति हैं जिनके क्वेश्चंस काफ़ी सही होते हैं, मतलब 50, 60, 70 तक चले जाते हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन से काफ़ी नीचे रहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने बुकें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें हैं। अब एक उस टाइप के व्यक्ति भी होते हैं जो पूरी तरीके से बुकों की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रखा है, आपने मेंस भी दिया है, नहीं हुआ, या आप तैयारी बॉर्डर लाइन से काफ़ी थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको दूसरा तरीका अपनाना है। दूसरे तरीके में ये है कि आपको टेस्ट लगाना है। ध्यान रखिएगा, एक फुल टेस्ट डेली लगाने का प्रयास करिए। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मिले। आप मिनिमम जैसे 100 दिन है, तो 100 दिन में अगर आप 50 टेस्ट भी लगा ले जाते हैं, 2 दिन में अगर एक टेस्ट भी लगाते हैं, अगर आप 50 टेस्ट होना तो ये चाहिए। अगर मेरे अनुसार कहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको डेली एक टेस्ट लगाना है। एक टेस्ट पर डे आप लोगों को लगाना चाहिए। 150 प्रश्न का एक जो टेस्ट सीरीज है वो लगानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज़ तो ये है कि टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में आपको पास 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी प्रारंभिक परीक्षा की। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले लीजिए, और जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल सकें आप उतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और लेने के बाद उसको अपने घर पर, रूम पर बैठकर, जिस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होते हैं और कर रहे होते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए, जब तक दूसरे करेंगे उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको पूरी ईमानदारी से और आज से ही आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चीज़ों को करना है। और जो जैसे मान लीजिए जो आयोग है, यूपीपीएससी आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो यहाँ के जितने भी लास्ट 5 ईयर के एग्ज़ाम हो, जैसे पीसीएस का हो गया, आरओ का हो गया, और जुडिशरी का हो गया, पीसीएसजे का, तो जो एग्ज़ाम आयोग ने कंडक्ट कराए हैं, पिछले लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस का क्वेश्चन पेपर आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए। पीसीएस के तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर 10 ईयर के ज़रूर देख लीजिए। हो सके तो आप घटना चक्र से भी रिवीजन कर सकते हैं। घटना चक्र पुरावलोकन की जो बुकें आती हैं, तो उससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जल्दी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो बताया कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घटना चक्र भी ज़रूरी है, और जो आपका जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर, तो मैंने बता दिया कि एक साल की करंट अफेयर आप लोगों को तैयार करनी हो, किसी भी तरीके से आप तैयार करिए। ठीक है, कहीं से भी, जहाँ से भी, जो भी सोर्स मिलता है आपको, मार्केट से वार्षिक की करंट अफेयर ले लीजिए, और डेली बेसिस पर जो मिलता हो या मंथली बेसिस पर मिलता हो उसको आप तैयार कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री का हो गया, और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस,
यूपी, जनसंख्या नगरीकरण, कृषि, आर्थिकी, तो इनमें देखिए मोस्टली की चीज़ें परीक्षावाणी से ही आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो परीक्षावाणी की बुकों को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उनको लेकर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। और जीके के लिए जैसे एक दृष्टि की एक बुक आती है, जैसे कुछ चीज़ें शॉर्ट में होती हैं, तो ल्यूसेंट को भी आप ले सकते हैं, और या तो दृष्टि की जीके आती है, ठीक है। तो दृष्टि आईएएस की एक पतली सी बुक आती है, तो उसको आप लोग ले सकते हैं जीके के लिए, ठीक है, जीके जीएस के लिए शॉर्ट में चीज़ें होती हैं तो अच्छी होती हैं, तो उनको आप ले सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए दो ही चीज़ें मस्ट हैं, आपका करंट अफेयर और आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लगाने के लिए। अगर आप डेली एक टेस्ट लगाते हैं तो उससे आपकी सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोगों को एक साथ करनी है, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर, आपका ऑप्शनल पेपर, हिंदी का पेपर, निबंध, तो ये सारी के सारे पेपर आप लोगों को कवर करने हैं। और लास्ट में जैसे प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपका, तो उसके बाद आपको समय कम मिलता है। तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा, जैसे मान लीजिए 10 घंटे पर तैयारी आप करते हैं या 5 घंटे करते हैं, तो 5 घंटे में से 1 घंटा आप पीटी को, 1 घंटा मेंस को दीजिए, मेंस की आंसर राइटिंग को, और बाकी का समय जो है आप प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी को देने का प्रयास करिए। इस तरीके से यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोगों को साथ साथ में करनी होती है, ध्यान रखिएगा। पीसीएस एकेडमी पर यूपी पीसीएस मेन 2023 का ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और या तो मेरे नंबर पर 9140085178 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। फीस को काफ़ी कम कर दिया गया है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। बनी बनाई चीज़ें आप लोगों पीडीएफ ले सकते हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। इसके साथ में प्रारंभिक परीक्षा पर जो 100 दिन हैं, इन पर जो पूरा का पूरा फोकस जो है आप लोगों को टेस्ट पर करना है। एक दिन में एक टेस्ट को जरूर लगाना है, और एक टेस्ट को लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए पहले टेस्ट में टेस्ट पेपर आप लगा रहे हैं और पहला टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बाकी के आपको नहीं आ रहे हैं, तो जो आपको नहीं आ रहे हैं उन पर भी एनालिसिस करिए कि भाई वो आपको क्यों नहीं आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, उसको आप किताब से पढ़िए, उसको बुक से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अगले टेस्ट में आप इसी 60 वाले स्कोर को 62 ले जाइए, 63 ले जाइए, फिर इसके बाद 75 हो गया, फिर इसके बाद 80 हो गया। इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली अपने स्कोर को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को आप लोगों को अपनाना हो। और जिस दिन, जैसे मान लीजिए आप डेली टेस्ट लगा रहे हैं, तो उससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए 2 घंटे हैं, 2 घंटे आपको आप लोगों को एक टेस्ट पेपर के लिए देना है, ठीक है। आधा घंटा मान लीजिए एनालिसिस के लिए लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप एक टेस्ट पेपर देंगे, डेली देंगे, और जिस दिन पेपर होगा तो उस दिन भी आप लोगों को यही लगेगा कि ये तो मैं डेली काम करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस दिन आप एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, तो उस दिन काफ़ी प्रेशर भी रहता है, और उस दिन ह्यूमन मिस्टेक भी होती हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ह्यूमन मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज को बेहतर ढंग से चीज़ों को लगाना है, और डेली बेसिस पर देखिए 2 घंटे आपके हो गए जो है टेस्ट सीरीज के, 1 घंटा मान लीजिए रिवीजन या आधा घंटा रिवीजन, उसके बाद में एक जो जीएस का रिवीजन है, जीएस का रिवीजन आप डेली बेसिस पर करिए। जो भी नोट्स है, जो भी कोचिंग के नोट्स है, जो भी आपके पास परीक्षा के लिए है, तो उससे रिवाइज करने का प्रयास करिए, और जो बुकें मैंने बताई हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। उसी से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसी से चीज़ों को करने का प्रयास करिए डेली बेसिस पर। इन 100 दिनों में देखिए, करने वाले कभी रुकते नहीं हैं, और जो रुक गया वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, इतना आप लोग ध्यान रखिए। यही 100 दिन है, जो व्यक्ति प्रीलिम्स परीक्षा में पास होगा उसके पास भी यही 100 दिन है, और जो लोग नहीं पास होंगे, अपना टाइम कहीं और गंवाएंगे, तो उनके पास भी यही 100 दिन है। 100 दिन में करते क्या है, मैटर यही करता है।
तो आपको क्या करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए और 1 घंटा करंट अफेयर का आप लोग निकालना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 1 घंटे की करंट अफेयर आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए और टेस्ट सीरीज डेली लगाइए। सी सेट का जो मैंने पेपर बताया वो आपको संडे संडे करना है, करंट अफेयर डेली करनी है। और जैसे यूपी है, जनगणना, जनसंख्या नगरीकरण है, एग्रीकल्चर है, आर्थिकी, तो इन सारी चीज़ें शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें। घटना चक्र की बुकें इन सारी की आती हैं, तो इनको आप लेकर चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीसीएस एकेडमी पर भी कल से आप लोगों को चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कल करंट अफेयर का, वार्षिकी की करंट अफेयर का आप लोगों को पहला वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। जो करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगी वो अप्रैल 2022 से मिलेगी और अब 30 अप्रैल 2023 तक की करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रणनीति है। इस तरीके से चीज़ों को आप लोगों को करना है, पूरा का पूरा फोकस आपको टेस्ट सीरीज रिवीजन और सेकंड पेपर के टेस्ट सीरीज और लास्ट के 5 ईयर जो टेस्ट पेपर हैं उन पर आप लोगों को ध्यान लगाना है। ठीक है, और 1 घंटा मुख्य परीक्षा को भी आप लोगों को देना है। तो अच्छी तरीके से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। ठीक है, जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस 2023 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है मेरा 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।